पूजा पाठ कर्म कांड के नाम पे लोगों को एक हद तक उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही। जितना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, बात कुछ ऐसी नहीं है। ऊंची जाति के लोग हैं, ये एक गेम कर रहे हैं और इसे हमें रोकने की जरूरत है। भारत में छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, वो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। पूजा के स्थल पर भी छुआछूत को प्रैक्टिस किया जाता है। गांव के अंदर में पुजारियों के द्वारा छुआछूत किया जाता है। दोस्तों, अभी अभी मैं अपने मोबाइल पे जब फेसबुक देख रहा था तो मैंने पाया कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं। मीडिया ने भी बहुत सारी ऐसी खबरें छापी हैं जिसमें यह दर्शाने की कोशिश की जा रही है, यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो पहले के मुख्यमंत्री थे, जीतन राम मांझी जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा अपमान कर दिया है। और कुछ ऐसे पोस्ट भी आए हैं जिसमें उनके खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, उनका पुतला जलाया जा रहा है और कुछ ने तो उन पे हमले करने तक की बात कह डाली है। जब मैं इस पोस्ट को देखा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और मैंने बहुत सारे जो तथाकथित मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उनकी भी रिपोर्टिंग देखी। और मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो यही दिखा रहा है कि जीतन राम मांझी ने शब्दों का बहुत ही गलत चयन किया है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ में बहुत कुछ बोला है और उनको अपमानित किया है। मैंने कई सारी स्टोरीज को पढ़ी जो जीतन राम मांझी से संबंधित है और मैंने पाया कि जितना हंगामा खड़ा किया जा रहा है, बात कुछ ऐसी नहीं है। और जिस तरह से समाज के अंदर में टेंशन फैलाया जा रहा है और इस पूरे मामले को दलित विरोधी रंग दिया जा रहा है, उसको देखकर मुझे घबराहट भी हुई। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाऊं। तो बात यह है कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी जी अभी अभी बयान दिए हैं कि उन्होंने कहीं बोलते हुए कहा कि जो दलित समाज है उसके अंदर में पूजा पाठ जो है वो पहले इतना ज्यादा नहीं होता था। और उन्होंने ये भी कहा कि पूजा पाठ के दौरान जो प्रीस्टली क्लास है, जो पंडित है, वो घर पे पूजा कराने के लिए तो आता है लेकिन वो उनके यहाँ खाना नहीं खाता है और नकद पैसा लेके, मतलब जो कैश लेके चले जाते हैं। और इस तरह से जीतन राम मांझी जी ये बताना चाह रहे हैं कि दलित समाज जो है वो शिक्षा या फिर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देने के बजाय जो अंधविश्वास में पड़ा हुआ है और जो प्रीस्टली क्लास है, जो पुजारी वर्ग है, जो पंडित वर्ग है, वो भी उसका शोषण कर रहा है। एक माने में कि जो पुजारी दलितों के घर पर पूजा कराने के लिए आते हैं वो उनके घर पर खाना भी नहीं खाते हैं और उनके साथ छूतछात यानी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो यही बात जीतन राम मांझी जी ने कही है और इसके बाद से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे कि बिहार के ही नहीं पूरे देश के ब्राह्मण समाज के खिलाफ जीतन राम मांझी जी ने कोई बहुत बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने अपमान कर दिया है। और मीडिया को भी चाहिए था कि बातों को सही संदर्भ में, सही कॉन्टेक्स्ट में दिखाए, लेकिन मीडिया भी सस्ती लोकप्रियता के लिए वो दलित विरोधी रुख अख्तियार कर ली है और उसको लगता है कि इसमें उसको टीआरपी मिल जाएगी। इसीलिए मुझे ये लगा कि मैं भी बिहार राज्य से आता हूं और मैंने भी गांव में बहुत लंबा वक्त गुजारा है और जिस संदर्भ में जीतन राम मांझी जी जो बात कह रहे हैं वो उस संदर्भ को मैं भली भाली जानता हूं। इसलिए मुझे लगा कि मैं अपनी राय, अपनी बात आप तक पहुंचाऊं ताकि आप समझ सकें कि ये एक साजिश के तहत, मतलब जीतन राम मांझी जी के खिलाफ और दलित समाज के खिलाफ ये जो मीडिया है और जो अपर कास्ट लोग हैं, खासकर जो ऊंची जाति के लोग हैं, ये एक गेम कर रहे हैं और इसे हमें रोकने की जरूरत है। और हम ये भी अपील करते हैं
कि जो राज्य की सरकार है वो इसको बहुत ही सीरियसली ले और जो दलित समाज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी बस्तियों में, उनके इलाके में उनको सुरक्षा दे, क्योंकि ये मुमकिन है कि जीतन राम मांझी जी को निशाना बनाने के नाम पे ये दलित लोगों को भी निशाना बनाए। इसलिए ये जो माहौल है, जो माहौल जिस तरह से खराब किया जा रहा है और जो अभी जो स्थिति बन गई है वो बहुत ही, क्या कहें, बहुत ही टेंशन से भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि जीतन राम मांझी जी ने यह कहा कि जो पंडित लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, वो आते हैं दलितों के घर में, पूजा कराते हैं और उनके यहाँ खाना नहीं खाते हैं। हालांकि ये बात जो जीतन राम मांझी जी ने जो बात कही है, ये बात गलत नहीं है, ये बात गलत नहीं है। अभी भी कागज पे भले ही छुआछूत जो है उसको कागज पे संविधान में, कानून की किताब में इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन हम आज भी पाते हैं, बहुत सारे स्टडीज हैं दलित के बारे में या जो शेड्यूल कास्ट के बारे में जो स्टडीज होती है उसमें पाया गया है कि भारत में छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, वो अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब छठ का पूजा होता है, जो छठ का पूजा बिहार में जब होता है, तो मैंने देखा कि छठ में जो घाट बनता है तो वहां पे जो दलित समाज जो है उनके लिए अलग घाट बनाया जाता है और जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके लिए जो पूजा पाठ करने का जो घाट बनता है वो अलग बना दिया जाता है। तो पूजा के स्थल पर भी छुआछूत को प्रैक्टिस किया जाता है। यह दूसरी बात है कि इसको लेके पुलिस प्रशासन बहुत बड़ा इसको नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये एक हकीकत बात है। दूसरी बात यह है कि दलित लोगों की बस्ती में पंडित लोग या पुजारी लोगों का जाना वहां पे बहुत बढ़ गया है और वो लोग वो लोग जब वहां जाते हैं तो पूजा पाठ भी कराते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये देखा गया है कि वो गुरेज करते हैं वहां कुछ खाने से या कुछ पीने से। वो कहते हैं कि हमें जो खाना पीने का जो राशन है, जो चावल है, ये है, वो कच्चा दे दो। और अगर आप सोशियोलॉजिकली देखें तो कच्चा खाना और पक्का खाना, पका हुआ खाना खाना, इसको जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उसको बहुत हद तक उसको प्रैक्टिस करते हैं। अब मिसाल के तौर पर गांव के अंदर में क्या होता है कि जो ऊंची जाति के लोग जो होते हैं वो अपने बीच में भात जो होता है पका हुआ खाना खाते हैं। जब ओबीसी के इलाके में जाते हैं या जो दलितों के इलाके में जाते हैं, जब उनके घर पे खाना के लिए जाते हैं तो जनरली क्या करते हैं वो लोग, या तो खाने से गुरेज करते हैं या खाने अगर मजबूरी हो जाती है तो राशन ले लेते हैं और वहां नहीं खाते हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर खाने पर ज्यादा जोर डाला जाता है तो दही या चूड़ा ये सब सारी चीजें खा लेते हैं। तो कोई भी सोशियोलॉजिस्ट जो बिहार के समाज को जानता है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ ये कह सकता है कि अभी भी गांव के अंदर में पुजारियों के द्वारा छुआछूत किया जाता है। अभी भी दलित बस्ती में जो किराना का दुकान खुला हुआ है वहां से लोग सामान नहीं लेते हैं। अगर दलित सब्जी बेचना शुरू कर दे तो उसकी सब्जी ज्यादातर लोग नहीं खरीदते हैं। अगर दलित के यहाँ जानवर है और दूध बेचता है, मवेशी है, तो लोग गुरेज करते हैं कि जो दूध है वो किसी ऊंची जाति के घर से ले लें या फिर जो और अगड़ी जातियां हैं उनके यहां से ले लें या फिर ओबीसी के कास्ट से ले लें, लेकिन वो दलित के इलाके से न ले। और यह भी बात याद रखने की जरूरत है कि भारत में छुआछूत जो है वो कानूनन बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। और डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है, अपनी जीवनी में लिखा है कि जब वो बाहर से पीएचडी करके जब पढ़ के आए तब उनको कोई पानी नहीं दे रहा है, कोई उनका बाल नहीं काट रहा है, कोई उनको बैलगाड़ी पर चढ़ने नहीं दे रहा है, कोई उनको मकान किराए पर नहीं दे रहा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि अगर जाति प्रथा को खत्म करनी है तो हमको इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज करना पड़ेगा। मतलब ये कि लोगों के बीच में आपसी शादी ब्याह हो, जातियों को तोड़कर शादी ब्याह हो। और दूसरी बात यह है कि लोगों में खान पान को, जो एक जातियां दूसरे जातियों के साथ खाना पीना शुरू कर दें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जी जो बातें हैं
वो बातें अमली जामा उसको पहनाना, उस पर प्रैक्टिस करना, जो ऊंची जात के ज्यादातर लोग हैं वो उसको पूरा नहीं करते हैं। और ये बात आप प्रेमचंद को पढ़ लीजिए, आप ये सारी चीजें आप और भी हिंदी के बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ लीजिए, आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो ऊंची जात के लोग हैं वो छुआछूत करते हैं। अभी भंवर मेघवंशी जी हैं, उनकी एक किताब आई है, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि वो हिंदुत्व के ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, लेकिन जब वो उसी हिंदुत्व के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को जब उन्होंने खाना देना शुरू किया तो अपने घर पे खाने के लिए बुलाया तो वो खाए नहीं और फिर उनके खाने को फेंक दिया। तो जीतन राम मांझी जी जो बातें कह रहे हैं वो दलित समाज के दर्द की बात कह रहे हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा जो प्रिस्ली क्लास है, हमारा पुजारी जो क्लास है, उसके अंदर में बंधुत्व की फीलिंग कम है और वो लोगों का शोषण करता है। अगर वो दलित बस्ती में जा रहा है तो वो दलित को अपना भाई नहीं समझता है, बल्कि वहां पे वो कमाई और उगाही का एक जरिया समझता है। इस तरह की बात करना कोई भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ बात नहीं हुई है, बल्कि ये समाज में पैदा हुई बुराई के खिलाफ बोलना है। आप ये देखिए कि गांव के अंदर में जब श्राद्ध होता है, जब कोई मर जाता है या कोई और भी बड़ा फंक्शन होता है, तो हम देखते हैं कि दलित लोगों से दही मंगवाया जाता है, दलित लोगों से काम करवाया जाता है, लेकिन दलित लोगों को जब खाना देने की बात आती है तो उनको अलग बैठाया जाता है, उनको अलग दिया जाता है। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है उनका उन्होंने अपमान किया है, उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्राद्ध में जब पंडित लोगों को खिलाया जाता तो क्या उसी पांत में, यानी उसी लाइन में क्या दलित लोगों को बैठा के खिलाया जाता है? क्या दलित लोगों को कुर्सी पे बैठाया जाता है? क्या दलित लोगों के लिए छठ का घाट अलग नहीं होता है? क्या दलित लोगों को मंदिर में उस आसानी के साथ प्रवेश किया जाता है? मैं ब्राह्मण समाज के जो लोग भी तथाकथित लोग जिनको लगता है कि ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा अपमान हो गया है, उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखिए। जीतन राम मांझी जी ने जो बात कही है वो बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि पूजा पाठ कर्म कांड के नाम पे लोगों को एक हद तक उनको मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात कहना जरूरी इसलिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि समाज के अंदर में बराबरी लाने के लिए हम लोगों को समाज में व्याप्त बुराइयों के बारे में बोलना पड़ेगा। इसलिए इसी स्पिरिट के साथ मैंने अपनी बात रखी और मैं अपील करना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी के बारे में जिन लोगों ने भी गलत बातें कही हैं, दलित समाज के बारे में जो लोग गलत बात फैला रहे हैं, वो माफी मांगे और वो दलित समाज के अंदर में जो दर्द मौजूद है, जो दलित समाज जो भूमिहीन है, जो दलित समाज को जमीन नहीं है, जो दलित समाज को बराबरी का हक नहीं है, जो दलित समाज अनाज पैदा करता है लेकिन वो साथ बैठकर खा नहीं सकता है, उनके दर्द को समझें और उनके साथ भाईचारे के साथ पेश आएं और जीतन राम मांझी जी के खिलाफ इस तरह की बातें ना करें। क्योंकि मैं भी गांव से आया हुआ हूं, मैंने भी गांव को देखा है और मैं भी दलित समाज से नहीं आता, मैं भी उसी समाज से आता हूं जिस समाज के बारे में लोग कह रहे हैं कि उनका अपमान हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कोई पंडित का और किसी अपर कास्ट का अपमान हुआ है। मैंने भी जीतन राम मांझी जी की बात सुनी है, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने अपमान किया है। उन्होंने सच्चाई बताई है कि जाति धर्म का ये जो सिस्टम है जिसके आधार पर लोगों का भेदभाव किया जाता है उसको खत्म करने की जरूरत है और जो है छूत छात है उसको खत्म करने की जरूरत है और लोगों में भाईचारे की जो फीलिंग्स है उसके साथ काम करने की जरूरत है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि इंसान के लिए धर्म होता है, धर्म के लिए इंसान नहीं होता है। जिस धर्म में इंसानों को बराबरी ना मिले, जिस धर्म में इंसान को भाई भाई ना समझा जाए, उस धर्म का कोई मतलब उसको मानने वाले लोगों के लिए नहीं होता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि दलितों को बुद्ध मत को अपनाना चाहिए क्योंकि उनको बराबरी हिंदू समाज के अंदर में नहीं मिली। इसलिए जिन लोगों को भी लगता है कि हिंदू समाज और ब्राह्मण समाज के वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, वो कम से कम अपने गिरेबान में झांके और इस तरह के भड़काऊ बातों को न बोलें। और मैं शासन से, ह्यूमन राइट्स कमीशन से और जो भी SC ST माइनॉरिटी कमीशन जो भी हैं, उन लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि इस मामले को बहुत ही सीरियसली लें क्योंकि जीतन राम मांझी के खिलाफ ये जो हमला है वो हमला
किसी भी वक्त दलित समाज के खिलाफ हमला हो सकता है। और कोई भी ब्राह्मण, मुझे नहीं लगता है कि जीतन राम जी के जो कोई भी समझदार ब्राह्मण जो होगा, जो भारत के आईन, यहाँ के संविधान में यकीन रखता होगा, वो जीतन राम मांझी जी की बात को सुनकर उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं हुई होगी। वो तो जीतन राम मांझी जी का शुक्रिया अदा करेगा कि उन्होंने इतनी अच्छी बात कही है कि समाज में लोगों को अंधविश्वास के नाम पे उनका शोषण किया जाता है, और जो असली सवाल जो है वो रोजी रोजगार, तालीम, हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य का है, न कि कर्मकांड का है। तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग माहौल को शांत करने में अपना योगदान दीजिए, और दलित समाज के ऊपर जिस तरह से भड़काऊ बात हो रही है उसकी निंदा कीजिए, और इस बात को आप लोग भी अपने व्यूज को सामने लाइए, और आपको खुल क्या के कहना होगा कि कोई भी ब्राह्मण समाज का इसमें जो है क्या कहते हैं सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुआ है, कोई ब्राह्मण समाज अपमानित नहीं हुआ है। वही लोग अपमानित हुए हैं जिनका संबंध जो है हिंदुत्व के संगठन से है, और वो लोग जीतन राम मांझी को और दलित को टारगेट करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। यही बात मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।